नमस्कार दोस्तों, your own channel Learn to Earn by Age. Before starting the video, छोटा सा disclaimer है, no buy, no sell recommendation given in this channel. For such kind of advices, please contact your investment advisor. This video is only for educational purpose. So friend, today we will be discussing about Equitas Small Finance Bank Limited. Okay, so ये हम लोग इसलिए डिस्कस करें बिकॉज कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग डिविडेंड पार्ट. सो आई वुड बी अपडेटिंग द डिविडेंड, कितना कंपनी डिविडेंड दे रही है और उसका रिकॉर्ड डेट क्या है. उससे पहले कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है और कंपनी का फंडामेंटल क्या है और कंपनी का ईयरली रिजल्ट कैसा है उसको चेक करेंगे, टेक्निकल को चेक करेंगे. देन आई वुड बी अपडेटिंग द अनाउंसमेंट पार्ट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, before acquiring small bank license, operated as a wholly owned subsidiary of Equitas or Equitas Holding Limited. इससे पहले ये Equitas Holding Limited का पार्ट थी, होली ओन्ड थी, और जब उनको बैंक लाइसेंस मिला तब ये बन गए Equitas Small Finance Bank Limited बन गए. ओके, तो होल्डिंग entity started its operation in 2007 in the microfinance segment and diversified into vehicle and housing finance in 2011. Also entered into SME and LAP in 2013. It merged with other two subsidiaries and named Equitas Microfinance Limited and Equitas Housing Finance Limited and formed a bank. After receiving license in September 2016, the company commenced operation under Equitas Small Finance Bank. Okay, तो ये था brief about company. कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे ये बनी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया. यहाँ पर ब्रीफ है. सो कंपनी का मार्केट कैप क्या है? कंपनी का मार्केट कैप है 9702 करोड़. करंट सीएमपी कंपनी का चल रहा है 87.2, हाई कंपनी का 90.2 और लो है 37.4. और स्टॉक का पी है 17 का, बुक वैल्यू 33.9, डिविडेंड यील्ड 0.0% है, आरओसी 9.24%, आरओई 13.5% और फेस वैल्यू कंपनी का 10. सो अभी एक एक यहाँ पर चिंता का विषय है कि कंपनी का बुक वैल्यू जो है काफी, बुक वैल्यू से काफी पर ट्रेड कर रही है कंपनी. ठीक है, सो एक ये चिंता का विषय है. और आगे हम लोग बढ़ते हैं रिगार्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट. तो पॉजिटिव क्या है? कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 78.3% ओवर लास्ट 5 इयर्स. तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है. और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.60 टाइम्स. मैंने ऑलरेडी बता दिया, बुक वैल्यू से काफी पर ट्रेड कर रही है. तो द कंपनी इज रिपीटिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड. तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, इसलिए थोड़ा नेगेटिव है. कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.1% ओवर लास्ट 3 इयर्स. अर्निंग इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 670 करोड़. ये नेगेटिव में दिया हुआ है. ठीक है, इनका पीयर्स को आप चेक कर सकते हैं. एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और सब बैंक यहाँ पर नाम दिया हुआ. 8th नंबर पे हमारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ठीक है, सो इनका हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे ईयरली रिजल्ट कैसा आया है. सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ ईयर ऑन ईयर, मतलब 2022 का 2023 अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या है. सो यहाँ पर आपका 2022 है. ओके, ये जो पार्ट है आपका 2022 है और ये आपका 2023 है. अब दोनों का सेल्स को कंपेयर कीजिए, तो मैं यहाँ सेल्स एंड रेवेन्यू को, तो ये रेवेन्यू हो गया. इंटरेस्ट इस आपको यहाँ पर वॉच करना है, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है फिनांसिंग प्रॉफिट. देन आफ्टर दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या है. ठीक है, सो इस चीज को हम लोग देखेंगे. सो रेवेन्यू कंपनी यानी कि सेल्स कंपनी का कितना, 3460 लास्ट ईयर था, 3460. अभी कितना, 4162. तो काफी बड़ा जंप है कंपनी के रेवेन्यू में. इंटरेस्ट देखिए, लास्ट ईयर 1421 था, अभी 1617 है. और सिमिलरली एक्सपेंस है 2123 लास्ट ईयर था, अभी 2446 है. अगर टोटल मैं इसको माइनस करके अगर निकालता हूं तो लास्ट ईयर ये कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट -84 था, 84 करोड़ का लॉस में था. अभी कंपनी 99 करोड़ की प्रॉफिट में है. अदर इनकम देखिए, लास्ट ईयर 538 का था, अभी 670 का है. तो इसके कारण क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 378 करोड़ का बढ़ के आया और अभी कितना है, 769 करोड़ इस साल आया. तो कंपनी का प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी बड़ा जंप है. ठीक है, काफी बड़ा जंप है. नेट प्रॉफिट कंपनी का 281 करोड़ लास्ट ईयर था, अभी 574 करोड़ है. सो इस तरह से ईपीएस कंपनी का 2.24 लास्ट ईयर था, अभी 5.16. तो कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है. ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है. इस कारण से इसके चार्ट में भी ये परफॉर्मेंस दिख रहा है, आप देख सकते हैं. मैं आपको दिखाऊंगा अभी. तो कंपनी का चार्ट पैटर्न फटाफट चेक करते हो तो क्या बता रहा है. देखिए कंपनी का चार्ट में अभी जो चीज अभी यहाँ पर दिख रही है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, मैं इसको जूम आउट थोड़ा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. अभी कंपनी का ये जो है ना वनडे का चार्ट है. ठीक है, तो वनडे के चार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ. कंपनी को इस जगह पे पहली बार यहाँ रेसिस्टेंस मिला. ठीक है,
यहाँ एक रेसिस्टेंस मिला इस पॉइंट में, दोनों कैंडल को आप रेड व्हाइट या व्हाइट को भी देखिए रेड को भी देखिए, तो इस जगह पे रेसिस्टेंस कंपनी को मिला, फिर दोबारा इसको रेसिस्टेंस देखिए इसी जगह पे सेम पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी जाता है ना इस पॉइंट में, तो इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है, और फिर वहां से फिर ये गिर करके देखिए कहाँ भी नीचे तक आई, नीचे तक आने के बाद फिर से ये रेसिस्टेंस को के पास गया है, तोड़ने के लिए जा रहा है रेसिस्टेंस को इस बार, ठीक है। तो अगर अगर कंपनी का प्राइस, कंपनी इस लेवल को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, 89 रुपीज 80 पैसा, 89 रुपीज नहीं, 89 रुपीज 90 पैसा, या फिर 90 रुपीज ही रखते हैं, ठीक है। 90 रुपीज के ऊपर अगर ये प्राइस चला जाता है, ठीक है, प्राइस चला जाता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगती है, डेली कैंडल या वीकली कैंडल इसके ऊपर में बन जाता है, तो एक बहुत बड़ा बुलिश रिवर्सल आएगा, बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ पर, बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा यहाँ पर, और ऊपर चला जाएगा प्राइस, ठीक है। सो 90 रुपीज के ऊपर डेली कैंडल या फिर वीकली कैंडल, ठीक है, डेली कैंडल स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए होता है, एक सप्ताह 10 दिन के लिए होता है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम जो है 6 महीने से 1 साल के लिए वैलिड रहता है। आप उसको देखिएगा, 90 रुपीज के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक लाइन देखिए, 90 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो ये लास्ट हाई था इसका, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब। और दूसरा चीज, अगर जो बताना चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं पहले, अगर ये इस तरीके से इस पॉइंट से आया, ठीक है, ये एक टॉप बना, उसके बाद अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ से अगर आकर के ये इसी तरीके से यहाँ से रिटर्न अगर होता है, तो काफी बड़ा फॉल भी होगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, काफी बड़ा फॉल होगा। और आप समझ सकते हैं किस तरह का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ये एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अगर 90 के नीचे से या 90 के पास से 88 रुपीज 50 पैसा, 89 रुपीज के पास अगर रिटर्न होता है, तो फिर आपको ध्यान से ट्रेड करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट एड्रेस जरूर संपर्क कीजिए कि सर ये डबल टॉप पैटर्न जैसा क्रिएट हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर 90 के ऊपर ट्रेड करता है, वीकली क्लोजिंग हो जाता है, तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, सो ध्यान से ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। वीकली चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेज देखिए कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है, मूविंग एवरेज ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, जो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, सो एक बुलिश साइड है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी सेल के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार्ट अभी बहुत बढ़िया है, डेली चार्ट, ठीक है। अभी वीकली को भी चेक कर लेते, वीकली में ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं ना है, लॉन्ग टर्म व्यू के पॉइंट देखिए वीकली में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चार्ट है, सुपर ट्रेंड बोल रहा है भाई, मूविंग एवरेज बोल रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस रेसिस्टेंस के करीब में, इसलिए ध्यान से ट्रेड करना है, रेसिस्टेंस टूटेगा तब बाई करना है, और रेसिस्टेंस से वहां पर रिटर्न अगर आता है तो फिर देख लेना क्या करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर बाय आपको नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मंथली चार्ट देखिए काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर भी है और काफी ऊपर जा चुका है, तो उसको थोड़ा ठंडा होना देना चाहिए, उसके बाद फिर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी अनाउंसमेंट क्या है कंपनी का उसको चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का अनाउंसमेंट ये है, देखिए कंपनी ये जो डेट है आप देख सकते हैं, 14 जून 2023 का डेट है, यानी कि कल का डेट था ये, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया क्या कि दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू और लेटर डेटेड 5th 2023 wherein it was informed that board of directors of the bank have inter ally recommended dividend ₹1, तो 1 रुपए का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, पर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच for financial year ended 31st March 2023 subject to approval of the shareholders at the ensuing AGM, ठीक है। तो AGM में अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है, वहां पर अप्रूवल हो जाएगा तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, बस आपको रिकॉर्ड डेट तक उस शेयर को आपको अपने डीमैट अकाउंट में मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है 1 रुपए का, ठीक है। अभी उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, अगर किसी पास फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है, ऑल दोस हुज नेम्स विल बी अपीयर इन कंपनी रजिस्टर्ड मेंबर, तो इनको क्या कब तक रखना, जुलाई 28 तक ये आपका रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, एज ऑन क्लोज ऑफ जुलाई 28। सिमिलरली अगर आपके डीमैट फॉर्म में है, डीमैटराइज फॉर्म में है, ऑल दोस बेनिफिशियर्स ओनर्स एज पर डिटेल फर्निश्ड बाय NSDL एंड CDSL एज ऑन क्लोज ऑफ जुलाई 28 2023, तो आपका रिकॉर्ड डेट या फिर एक्स डेट जो है कंपनी का जुलाई 28 जुलाई 2023, ठीक है। और फिर अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस आता है इस डेट में या कुछ भी ऐसा आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन करंटली अभी यही डेटा फर्निश किया गया है कि कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया है, और कंपनी ने बोला है कि जुलाई 28 2023 तक आपको इसको मेंटेन करना रहेगा, आपको रखना पड़ेगा इस शेयर को, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तब, ठीक है। उसके लिए क्या है, अप्रूव्ड द प्रपोजल टू कन्वीन 7th AGM
of the bank on Tuesday, August 29, 2023 at 4:30 PM। तो उन्होंने AGM का डेट भी अनाउंस किया है। तो यही था अनाउंसमेंट। मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि एक्विटास होल्डिंग का क्या शेयर, आपको मैं अभी क्या क्या सिचुएशन है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।